हेलो एवरीवन, आज है 24 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 5% की तेज़ी आज आई है जैसे ही इसने 50 रुपये का लेवल तोड़ा। एक ब्रेकआउट सिनारियो यहाँ पर क्रिएट हो गया। अगर आप देखोगे तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार भागा है। एक महीने में 21% की तेज़ी है। 50 रुपये का लेवल एक रजिस्टेंस वाला लेवल ज़रूर था, लेकिन जैसे ही उस लेवल को ब्रीच करा एक बड़ी तेज़ी इसने दिखा दी। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में अच्छी तेज़ी है, 21% की तेज़ी आई है और एक साल में अगर आप देखोगे तो तकरीबन तकरीबन 300% का ग्रोथ है। और ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो बीच बीच में ये रुका भी है। अगर आप देखो यहाँ पर तो 14 रुपये से लगातार भाग के 50 पे गया था ये। बाद में करेक्शंस बने थे और ये करेक्शंस तब बने थे जब म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर बीच बीच में बिकवाली करना शुरू करा था। ठीक है, और गिर कर ये 35 पर भी गया था। वापस तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं कई बार बोल चुका था जब ये गिरावट आ रही है, जब ये कंसोलिडेट कर रहा था, कि 35 से 40 रुपये का लेवल मुझे पसंद आता है। खरीदारी के बेहतरीन मौके आपको वहाँ पर बनते हुए नज़र भी आएंगे और डेफिनेटली वो देखने को मिले भी है। अब यहाँ पर 55 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा ज़रूर है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से भागेगा तो रुकेगा ही नहीं। डेफिनेटली ये यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की तरफ जा रहा है। 5 साल में 1000% से भी ज़्यादा का इसने रिटर्न आपको बनाकर दिया है। मेजरली जो रिटर्न यहाँ पर बने हैं वो पिछले 1.5 साल में बने हैं। शानदार तेज़ी जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो पिछले 1.5 साल में देख रहे हैं। अच्छी रफ्तार इसने दिखाई। अगर आप देखोगे तो 8 रुपये का शेयर था पिछले साल अप्रैल में। बेहतरीन रफ्तार पकड़ी इसने, थोड़े से करेक्शंस भी बने, वापस से तेज़ी दिखा दी यहाँ पर और काफ़ी अच्छी रफ्तार इसने पकड़ी है। नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 60 रुपये का देखने को मिल रहा है। फिर 60 रुपये पर जाने के बाद ये ठंडा होगा, फिर वापस करेक्शन वाला माहौल भी यहाँ पर शुरू होगा। क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से देखो तो डेफिनेटली ये महंगा ज़रूर है, लेकिन मार्केट इसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके चल रहा है। आज वॉल्यूम का भी गेम बहुत ज़्यादा चला है। देखो बाजार जस्ट अभी खुला है और ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ तक के शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं, हो चुके हैं कह लो आप। तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है, बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी बिकवाली यहाँ पर कर रहे हैं और इसका जो मार्केट कैप है वो 75,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। 75,000 करोड़। और नज़र करें इस कंपनी के ऊपर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग कह रहे खरीदारी करो, 20% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। अगर इनके डिविडेंड्स के बारे में बात की तो वो अभी पे नहीं कर रहा है, लेकिन रिसेंट इंटरव्यू में जब इनसे डिविडेंड के बारे में पूछा गया था मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट ने ये ज़रूर कहा था कि लोगों को डिविडेंड ज़्यादा पसंद आता है, हम डेफिनेटली डिविडेंड देने की कोशिश करेंगे उनको आने वाले टाइम में, लेकिन थोड़े थोड़े वक्त बाद अभी ये एक्सपांशन वाले मूड में है। तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले कंपनी डेट में थी, बर्बाद भी हो रही थी, और इससे पहले भी कंपनी 2 बार अपने डेट को रिस्ट्रक्चर कर चुकी है लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन तीसरी बार अच्छा किया कि अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया, लेकिन फौरन पैसा भी रेस कर लिया इन्होंने। अभी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो कि अच्छी बात है ये, और उसके चलते इनके नंबर्स में सुधार आ रहे हैं। लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखो तो इसका जो पी रेशियो 9 का है, सेक्टर पी 50 का है, महंगा डेफिनेटली है ये। डेफिनेटली आप इसको महंगा कह सकते हैं, लेकिन मार्केट इस चीज़ को प्रिज्यूम करके चल रहा है कि आने वाले टाइम में जो विंड एनर्जी वाला सेक्टर है, जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्टर है, वहाँ पर एक बहुत अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल सकती है और जो कंपनियां यहाँ पर काम कर उसको फ़ायदा होगा। और इस कंपनी को अगर आप देखोगे तो पिछले 1 डेढ़ साल में कई सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, उसको ये एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। तो ये इनके फ़ायदे की बात होगी। और जिस तरीके से इन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया, पैसा रेज करा, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गए, उसके चलते ये एक डेट ट्रैप से बाहर आ चुके हैं। और अच्छी बात यहाँ पर ये होगी कि अब जो पैसा इनका कर्जे को चुकाने में जा रहा था, डेट को चुकाने में जा रहा था, अब वो इनके प्रॉफिट में दिखेगा। और आने वाले टाइम में कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट अगर बढ़ेंगे तो ये जो पी रेशियो आपको 95 हाई मतलब महंगा दिख रहा है वो एडजस्ट भी हो जाएगा। और यही वजह है कि 100% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स पर अगर हम नज़र करते हैं तो इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन हालांकि लास्ट क्वार्टर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। जो रेवेन्यू आया लास्ट क्वार्टर में वो 2200 करोड़ का है, जबकि मार्केट एक्सपेक्ट करा था 2500 करोड़। प्रॉफिट 255 करोड़ रहा, जबकि मार्केट 300 से 320 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा था। तो जब रिजल्ट्स आए थे उतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी, बल्कि थोड़ी बहुत डिक्लाइन ही आए थे यहाँ पर। लेकिन आने वाले क्वार्टरों में और अच्छी तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी। जून के नंबर 2023 में काफ़ी ख़राब थे। इस बार डेफिनेटली कंपनी का जो पहले वाला सिनारियो नहीं है, तो नंबर और ज़्यादा बेहतर आ सकते हैं यहाँ पर।
और अगर इनके रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ते रहे, डबल हो रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो पी रेशियो होगा वो भी एडजस्ट हो जाएगा। जो भी महंगा लग रहा है वो एडजस्ट होकर आपको सस्ता भी लगेगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की 13.29% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की 1.86% की होल्डिंग है। और म्यूचुअल फंड ने मार्च क्वार्टर में खरीदारी करी है, 1.33% से बढ़कर आए हैं 1.86% पर। हालांकि उससे पहले के क्वार्टर में बिकवाली भी करी थी, 4.98 से बेचकर दिसंबर में 1.33 पर आ गए थे, लेकिन मार्च में खरीदारी करी 1.86 और जून में भी लगातार खरीदारी कर रहे हैं। पिछले महीने भी म्यूचुअल फंड ने बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी है सुज़लॉन में, और अभी भी जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है, इंस्टीट्यूशंस बाइंग डेफिनेटली आपको यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। सेम चीज़ अगर आप एफ के बारे में देखो तो वो तो लगातार खरीद ही रहा है, 10.87 से खरीद करिए 19.57% पर आ चुके हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में जो खरीदारी हो रही है वो एफ की तरफ से भी यहाँ पर हो रही है। प्रमोटर की होल्डिंग कम ज़रूर है, लेकिन पहले प्रमोटर की होल्डिंग उतनी ही थी, लेकिन इनकी तकरीबन 80% का स्टेक जो था वो प्रमोटर का गिरवी था। अब एटलीस्ट वो गिरवी शेयर्स नहीं है, जो कि अच्छी बात है इनके लिए। रिटेल और अदर की मिलाकर 60.85% की होल्डिंग है। देखिए, अगर मैं बात करूँ इस कंपनी में तो इनकी वेबसाइट पर अगर आप चले जाओगे तो जाहिर सी बात है, कंपनी जो है वो विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है, ठीक है। और बहुत जल्दी इसका मर्जर भी होने वाला है अपनी ही एक सब्सिडरी कंपनी के साथ, 100% ओन सब्सिडरी। मतलब सुज़लॉन की एक और सब्सिडरी कंपनी है और वो कंपनी काम करती है मेंटेनेंस का, ठीक है। ये जो विंड एनर्जी टरबाइन वगैरह होते हैं उसके मेंटेनेंस का काम ये लोग करते हैं, और वो उसकी बुक में आपको देखने को मिलता है। तो अगर आने वाले टाइम में मर्जर हो जाता है, होली ओन सब्सिडरी का इसके साथ मर्जर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट जो है वो इसकी बुक में दिखना शुरू हो जाएगा। तो जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स आप अभी देख रहे हो वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी सुज़लॉन के बढ़ ही रहे, लेकिन वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात होगी यहाँ पर। उसके चलते जो वैल्यूएशन होगा वो आपको सस्ता देखने को मिलेगा, और मार्केट भी उस चीज़ को फैक्टर कर रहा है। और यही वजह भी है कि ब्रेकआउट आपको यहाँ पर देखने को लगातार मिल भी रहे हैं। कंपनी विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली ज़रूर है, और कहीं ना कहीं जो पावर कंपनियां हैं वो अपनी कैपेसिटीज़ को लगातार बढ़ा रहे हैं, चाहे वो सोलार में हो या फिर चाहे वो विंड में हो। इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और मैं सुज़लॉन को लेकर यही कहूँगा कि अब तक बेहतरीन रफ्तार आई है। देखो, जब ये अच्छा नहीं था, ठीक है, तब मैंने कहा था कि मैं इसको स्विंग ट्रेड के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। जैसे कि नीचे आए आप खरीदारी कर लो, अगर आपको पर शेयर 4-5 रुपये का प्रॉफिट होता है, बेचो और भाग जाओ यहाँ पर। लेकिन जैसे ही इसने 14-15 रुपये का लेवल तोड़ा था, मैंने कहा था कि अब यहाँ पर चीज़ें बेहतर हो रही है, अब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हो। बीच में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये कंपनी ख़राब नहीं लगती है। और मेरा अभी भी वही रवैया है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है। 55 से हो सकता है कि यहाँ से भाग के 60 पे चला जाए, लेकिन 60 पे जाने के बाद दोबारा फिर गिरावट भी आएगी, दोबारा 50-55 का मुंह देखने के लिए भी आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से वापस वहाँ से ये और बड़ी रफ्तार भी पकड़ लेगा, क्योंकि फंडामेंटली इंप्रूवमेंट आया ज़रूर है, और ये मेरे हिसाब से अच्छी बात है। तो नज़र होनी चाहिए सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर। कंपनी ख़राब नहीं है, अगेन मैं कह दूँ, ख़राब कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा कर रही है, लेकिन बड़ी रफ्तार आई है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है थोड़े बहुत आपको करेक्शंस भी बीच बीच में देखने को मिलेंगे, और वो एक हेल्दी करेक्शन ही होंगे, वो ख़राब करेक्शन नहीं होंगे। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।